सो नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, लो बीपी कितना होता है या हाई बीपी कितना होता है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना ये बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। 110/70 मेरा बीपी है, क्या ये लो है, नॉर्मल है? सो बहुत लोगों को लगता है कि 120/80 का जो बीपी है वही बीपी नॉर्मल होता है, तो ऐसे नहीं है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर आकाश। आई एम अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन सिंस लास्ट 8 years and I've treated more than 25,000 patients in my 8 years of clinical practice। और आज मैं आपके सारे बीपी के रिलेटेड डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए एक हेल्दी अडल्ट में। ओके, सो इसका जो आंसर है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 120/80 मतलब नॉर्मल बीपी होता है और इसके अलावा जो भी है वो एबनॉर्मल है, तो ऐसे नहीं होता है। जो हम लिखते हैं 120/80, सो उसमें जो 120 जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज़ योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे लिखा जाता है 80, 60 जो भी है, 80, 60, 70 वॉट, वो होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो जो ऊपर वाला जो बीपी है सिस्टोलिक बीपी, उसका एक नॉर्मल रेंज होता है इफ़ यू आर एन हेल्दी अडल्ट। सो 100 to 120 के बीच में अगर आपका ऊपर वाला जो सिस्टोलिक बीपी है, सो दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। और नीचे वाला जो डायस्टोलिक बीपी है, इफ़ दैट इज़ बिटवीन 60 to 80, दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। सो इस रेंज में अगर आपका बीपी फॉल करता है, फॉर एग्जांपल 110/66 हो गया या 118/72 हो गया, सो दैट फॉल्स विद इन नॉर्मल रेंज। सो यू डू नॉट नीड टू वरी। 120/80 ऐसा कोई भी पेशेंट का बीपी कभी भी नहीं होता है, बिकॉज इट्स लाइक नियरली इम्पॉसिबल कि आपका सिस्टोलिक भी एकदम 120 डॉट हो और डायस्टोलिक भी 80 हो, ऐसा किसी का भी नहीं होता है। सो डू नॉट वरी अगर आपका बीपी इस रेंज में फॉल करता है, 100 to 120 सिस्टोलिक एंड 60 to 80 डायस्टोलिक, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। यू डू नॉट नीड टू वरी। सो अभी हम बात करेंगे लो बीपी क्या होता है। सो अभी जो मैंने नॉर्मल वाला रेंज होता है 100 to 120 सिस्टोलिक एंड 60 to 80 डायस्टोलिक, इसके नीचे अगर आपका बीपी जाना स्टार्ट होता है, लाइक बिलो 100 सिस्टोलिक बीपी 90s में अगर हो गया, 92, 94, 96 या 90 के भी नीचे चला जाता है, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज लो ब्लड प्रेशर। एंड लो बीपी जब आपका होगा तो आपको माइनर हेडेक हो सकता है, वीकनेस लग सकता है, ऐसा चक्कर टाइप लग सकता है, डिजीनेस जिसको बोलते हैं, लाइट हेडेडनेस जिसको बोला जाता है, ये सारे सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं इफ़ योर बीपी इज़ लो बीपी जनरली अगर आपका वाटर इनटेक बहुत ही कम है, या आपको डिहाइड्रेशन हो गया सीवियर, या आपका ब्लड लॉस होता है, या आपको डायरिया वगैरह है, सीवियर वॉमिटिंग आपको हो रहा है, इन दैट केसेस आपका ब्लड प्रेशर नीचे जा सकता है। या इफ़ यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड इन एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट, सो आपका बीपी इन केसेस में लो हो सकता है। सो टू क्योर दैट योर डॉक्टर विल चेक इट, एंड डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन आपको ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग बताई जाएगी आपको क्या करना है। अभी हम बात करेंगे कि हाई बीपी क्या होता है, कितना ज़्यादा हो गया बीपी तो उसको हाई बीपी कहा जाएगा। ठीक है, सो 100 to 120 का जो रेंज है, अभी आपका बीपी अगर 120 के ऊपर चला गया तो क्या उसको हम हाई बीपी बोलेंगे? सो नहीं, वैसे नहीं होता है, उसका भी एक रेंज होता है। सो 120 और 40 के बीच में ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो हाई बीपी है आपका। सो 120 to 130 के बीच में अगर है तो उसको नॉर्मल हाई कहा जाएगा। इट इज़ नॉर्मल बट इट इज़ स्लाइटली हाई। एंड 130 के ऊपर अगर चला जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्री हाइपरटेंशन एज पर प्रीवियस गाइडलाइंस। बट अभी नई कुछ गाइडलाइंस आई है, उसके अकॉर्डिंग उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोला जा रहा है। अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 130 to 140 के बीच में है तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोला जा रहा है। एंड अगर 140 के ऊपर आपका सिस्टोलिक क्रॉस हो जाता है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ हाइपरटेंसिव पेशेंट, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, या प्रॉपर हाइपरटेंसिव पेशेंट जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है। बट इसमें भी एक कैच है, अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आपने बीपी चेक कर लिया, 140 आ गया, 140/90 आ गया, तो डायरेक्टली आपको दवाई स्टार्ट नहीं करनी होती है। यू हैव टू चेक योर बीपी ऑन 3 सेपरेट ओकेजन्स। 3 बार आपको अलग अलग दिन पे या अलग अलग टाइम्स पे चेक करना है। एंड तीनों बार अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है इस रेंज के 140/90 के अबव, तो ही आपको हाइपरटेंसिव पेशेंट कहा जाएगा। अदरवाइज़
एक बार में आपका ज़्यादा आ गया, नेक्स्ट टाइम दोनों टाइम नॉर्मल आ गया, 120 के बिलो आ गया, सो यू वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ हाइपरटेंसिव पेशेंट एंड इमीडिएटली आपको फर्स्ट टाइम में ही दवाई स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पेशेंट्स होते हैं जो 120 टू 140 के बीच में है, तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं ना वो रिवर्स भी हो सकते हैं। दे कैन बिकम नॉर्मोटेंसिव इफ़ दे फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं वो आपको छोड़ देना है, आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है एंड सॉल्ट इंटेक आपको रिस्ट्रिक्ट करना है टू नॉर्मल लिमिट, दैट इज़ 5 ग्राम्स का जो लिमिट है उसके भी नीचे आपको सॉल्ट इंटेक रखना है। एंड आप डेली वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा ये सारी चीज़ें कर सकते हो टू बिकम अ नॉर्मोटेंसिव पर्सन इफ़ यू फॉल इन दैट रेंज, जिसमें आपका स्लाइटली ज़्यादा है, नॉट अबव 140, ठीक है। सो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपका बीपी नॉर्मलाइज हो सकता है इफ़ यू फॉल इन दैट कैटेगरी ऑफ स्लाइटली हायर बीपी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप मैंने सारे बीपी के रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर किए हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज ऑन ब्लड प्रेशर और एनी अदर थिंग, you can comment down below and share this video with your family and friends, and you can subscribe to my channel for more such informative videos. This is Dr. Akash signing off. See you in another video.